सबसे पहले आप सभी महादेव भक्तों को मेरा हर हर महादेव। अगर आप सनातन धर्म से हो और सनातन धर्म में विश्वास रखते हो तभी यह वीडियो देखना। यह वीडियो सबके लिए नहीं है। मैं अभी आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर आप महादेव को मानते हो और उनमें विश्वास रखते हो तभी पूरा वीडियो देखना, वरना मत देखना। अगर आपको इतना लॉन्ग वीडियो नहीं देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी लगा दिया है। आपको महाशिवरात्रि के बारे में जो जानकारी चाहिए आप केवल वह देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम की कीमत क्या होती है और जिसको पूरा देखना है वह देख सकता है और महाशिवरात्रि के बारे में सब कुछ जान सकता है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि महाशिवरात्रि क्या होती है, महाशिवरात्रि है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि आध्यात्मिक रूप से खुद को जागृत करने वाली वह रात है जब शिव जी की विशेष कृपा होती है। वैसे तो हर चंद्र मास का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पहले का दिन शिवरात्रि होता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि हर वर्ष फरवरी या मार्च के महीने में आती है। इस रात को ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर उठती है। जब भी हम भारतीय सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो पर्व अर्थात त्योहार का बहुत महत्व माना जाता है। आज से बहुत वर्ष पहले किसी समय में भारतीय संस्कृति में 365 दिन त्योहार मनाए जाते थे। अर्थात कहने का मतलब है कि वे हर दिन कोई न कोई पर्व या उत्सव जरूर मनाते थे। उनके हर काम करने के लिए एक गीत होता था। ये सभी उत्सव कर्म बोध से जुड़े हुए थे। 365 त्योहारों के पीछे कोई न कोई कारण जीवन के विविध उद्देश्यों जैसे कि ऐतिहासिक घटनाएं, विजय तथा जीवन की कुछ अवस्थाओं जैसे फसल की बुआई, रोपाई और कटाई आदि से जोड़ा गया था। उसके बाद कालांतर में नाहक व्यस्तता बढ़ती गई, या यूं कहें कि हमने खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि खुद से ही दूर होते चले गए और फिर अपने जीवन को आसान बनाने के चक्कर में अपने ही बनाए गए जाल में घुटने लगे। अब हम इतने व्यस्त हैं कि हम छोटी से छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब क्या बता रहा हूँ, क्योंकि थंबनेल में तो महाशिवरात्रि के बारे में लिखा गया है। कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं बताता हूँ इस बात का महाशिवरात्रि से क्या लेना देना है। काला सच जानना है तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। महाशिवरात्रि आपको अपने आप से बोध कराने की रात्रि है। योग परंपरा के अनुसार बात की जाए तो खुद को अस्तित्व से जोड़ लेने वाली रात होती है। यह पूरे साल में एक ऐसा रात है जब प्रकृति स्वयं मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए सनातन परंपरा में पहले पूरी रात उत्सव मनाते थे और आज भी यह परंपरा बरकरार है। खास तौर पर दक्षिण भारत में और काशी में महाशिवरात्रि का उत्सव पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने और ऊपर उठने का पूरा अवसर मिले। आप अगर ध्यान और योग की परंपरा से नहीं जुड़े हैं तो भी बस अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए पूरी रात का जागरण भी आपके अनुभव में अध्यात्म की अलख जगा सकती है। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व तो रखती ही है। यह उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में है और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए महाशिवरात्रि वह दिन है जिस दिन शिव कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। यहाँ यह जानना जरूरी है, यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता, उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्त्र बद्धियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हो गए थे। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए आज उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां वैज्ञानिकों ने भी यह प्रमाणित कर दिया है कि हम जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे हम ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, वह सब केवल एक ऊर्जा है।
जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट करती है। यौगिक विज्ञान में, सनातन परंपरा में यह वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। यहाँ योगी शब्द का मतलब यह है कि उस व्यक्ति से है जिसने अस्तित्व की एकात्मकता को जान लिया है। जब योग की बात होती है तो इसका तात्पर्य कोई विशेष अभ्यास या तंत्र नहीं, ब्रह्मांड के इस असीम विस्तार को तथा अस्तित्व में एकात्म भाव को जानने की सारी चाह योग है। महाशिवरात्रि की रात इसी अनुभव को पाने का परम अवसर है। शिवरात्रि माह का सबसे अंधकार पूर्ण रात्रि होती है। प्रत्येक महाशिवरात्रि का उत्सव तथा महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना ऐसा लगता है मानो हम अंधकार का उत्सव मना रहे हों। कोई तर्कशील मन अंधकार को नकारते हुए प्रकाश को सहज भाव से चुनना चाहेगा, परंतु शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है, जो नहीं है। जो है वह अस्तित्व और सृजन है, जो नहीं है वह शिव है। अगर आप अपनी आंखें खोलकर आसपास देखें और आपके पास सूक्ष्म दृष्टि है तो आप बहुत सारी रचना देख सकेंगे। अगर आपकी दृष्टि केवल विशाल वस्तुओं पर जाती है तो आप देखेंगे कि विशालतम शून्य है, अस्तित्व की सबसे बड़ी उपस्थिति है। कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें हम आकाश गंगा कहते हैं वे तो दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें थामे रहने वाली विशाल शून्यता सभी लोगों को दिखाई नहीं देती। इस विस्तार को, इस असीम रिक्तता को ही शिव कहा जाता है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान में भी साबित कर दिया है कि सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। इसी संदर्भ में शिव यानी विशाल रिक्तता या शून्यता को ही महादेव के रूप में जाना जाता है। इस ग्रह के प्रत्येक धर्म व संस्कृति में सदा दिव्यता की सर्वव्यापी प्रकृति की बात की जाती है। यदि हम इसे देखें तो ऐसी एकमात्र चीज जो सही मायनों में सर्वव्यापी हो सकती है, ऐसी वस्तु जो हर स्थान पर उपस्थित हो सकती है, वह केवल अंधकार, शून्यता या रिक्तता ही है। सामान्यतः जब लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो हम उस दिव्य को प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं। जब लोग अपने कल्याण से ऊपर उठकर अपने जीवन से परे जाने पर, विलीन होने पर ध्यान देते हैं और उनकी उपासना और साधना का उद्देश्य विलयन ही हो, तो हम सदा उनके लिए दिव्यता को अंधकार के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रकाश आपके मन की एक छोटी सी घटना है। प्रकाश शाश्वत नहीं है, यह सदा से एक सीमित संभावना है, क्योंकि यह घटकर समाप्त हो सकती है। हम जानते हैं कि इस ग्रह पर सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, यहाँ तक कि आप हाथ से इसके प्रकाश को रोक कर भी अंधेरे की परछाई बना सकते हैं, परंतु अंधकार सर्वव्यापी है, यह हर जगह उपस्थित है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं कि संसार के अपरिपक्व मस्तिष्कों ने सदा अंधकार को एक शैतान के रूप में चित्रित किया है, पर जब आप दिव्य शक्ति को सर्वव्यापी कहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से इसे अंधकार कह रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ अंधकार सर्वव्यापी है, यह हर ओर है, चारों तरफ है, इसे किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश सदा किसी ऐसे स्रोत से आता है जो स्वयं को जला रहा हो, इसका एक आरंभ होता है तथा अंत भी होता है। यह सदा सीमित स्रोत से आता है, अंधकार का कोई स्रोत नहीं है, यह अपने आप में एक स्रोत है, यह सर्वत्र उपस्थित है। तो जब हम शिव कहते हैं तब हमारा संकेत अस्तित्व की उस असीम रिक्तता की ओर होता है। इसी रिक्तता की गोद में सारा सृजन घटता है। रिक्तता की इसी गोद को हम शिव कहते हैं। भारतीय संस्कृति में सारी प्राचीन प्रथाएं केवल आपको बचाने या आपकी बेहतरी के संदर्भ में नहीं थी। सारी प्राचीन प्रथाएं कहती हैं, हे ईश्वर मुझे नष्ट कर दो ताकि मैं आपके समान हो जाऊं। तो जब हम शिवरात्रि कहते हैं, जो कि माह का सबसे अंधकारपूर्ण रात है, यह एक ऐसा अवसर होता है कि व्यक्ति अपनी सीमितता को विसर्जित करके सृजन के उस असीम स्रोत का अनुभव करे जो प्रत्येक मनुष्य में बीज रूप में उपस्थित है। महाशिवरात्रि एक अवसर और संभावना है जब आप स्वयं को हर मनुष्य के भीतर वसी असीम रिक्तता के अनुभव से जोड़ सकते हैं, जो कि सारे सृजन का स्रोत है। एक ओर शिव संहारक कहलाते हैं और दूसरी ओर वे सबसे अधिक करुणामयी भी हैं। वे बहुत ही उदार दाता हैं। योगिक गाथाओं में वे अनेक स्थानों पर महाकरुणामयी के रूप में सामने आते हैं। उनके करुणा के रूप विलक्षण और अद्भुत रहे हैं। इस प्रकार महाशिवरात्रि कुछ ग्रहण करने के लिए भी एक विशेष रात्रि है। इस रात में कम से कम एक क्षण के लिए उस असीम विस्तार का अनुभव जरूर कीजिएगा जिसे हम शिव कहते हैं।
यह केवल एक नींद से जागते रहने की रात भर न रह जाए, यह आपके लिए जागरण की रात्रि होनी चाहिए, चेतना और जागरूकता से भरी एक रात होनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2024 में महाशिवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि के बारे में चलिए जानते हैं। अब चलिए जान लेते हैं 2024 में महाशिवरात्रि कब है और किस समय से प्रारंभ होगा। पंचांग के अनुसार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्या काल 9:57 पर होगी। इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को संध्या काल 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल की जाती है, इसलिए उदया तिथि देखना जरूरी नहीं होता। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि 2024 पूजा मुहूर्त 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का समय शाम के समय 6:25 से 9:28 तक रहेगा। इसके अलावा 4 प्रहर का मुहूर्त चलिए जान लेते हैं कौन कौन से हैं। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय शाम 6:25 से रात 9:28 तक। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय रात 9:28 से 9 मार्च को रात 12:31 तक। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय रात 12:31 से प्रातः 3:34 तक। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय 9 मार्च 2024 प्रातः 3:34 से प्रातः 6:37 तक है। निशिता काल मुहूर्त कब से कब तक है चलिए जान लेते हैं। 9 मार्च 2024 रात में 12:07 से 12:55 तक है। व्रत पारण समय कब से कब तक का है। 9 मार्च को सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक का है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा विधि कैसे करें चलिए समझते हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने की पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव शंकर के आगे व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए शिव जी का आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप व्रत किस तरह से रखेंगे, यानी कि फलाहार या फिर निर्जला, ये भी संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं, साथ ही केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं और पूरी रात्रि का दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सभी भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद में बांटें। आई होप कि आपको महाशिवरात्रि से रिलेटेड हर प्रॉब्लम दूर हो गया होगा। आपको समझ आ गया होगा कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। हमें केवल इतना ही लगता है कि महाशिवरात्रि माँ पार्वती के शादी के कारण ही महाशिवरात्रि मनाया जाता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी राज छिपी हुई हैं, जो कि मैंने पूरी बताने का कोशिश किया है। आप इसे अच्छे से देखिए और समझिए महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। और जाते जाते मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि महाशिवरात्रि क्या है, महाशिवरात्रि वो है जिसमें आप अपने आप को काबू में पाते हो, अपने आप पर खुद पर आप ध्यान देते हो, आप क्या हो, कैसे हो, अपने आध्यात्मिक सोच को लाते हो, वही है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि यानी कि शिव जी की पूजा करना। उस दिन शिव जी की कृपा बहुत ज्यादा बनी रहती है। आप भी महाशिवरात्रि के दिन जरूर उपासना रखें और महाशिवरात्रि पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, बम बम भोले। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।